वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और गेट का क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2022 में पूछा गया है 2 नंबर के लिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? ऑर्थोगोनल कंडीशन है कटिंग की, टर्निंग ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें कटिंग स्पीड अपने को कितनी दी है? 4 मीटर पर सेकेंड। लिखते चलते हैं, कटिंग स्पीड किससे डिनोट करते हैं? वी, 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो रेक एंगल है कितना दिया है? अल्फा इज इक्वल टू 5 डिग्री। फिर अनकट चिप थिकनेस कितनी दी है अपने को? अनकट चिप थिकनेस दी है t इज इक्वल टू 0.2 mm। और विड्थ ऑफ कट b कितना दिया है? 3 mm। उसके बाद दिया है टर्निंग ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें फ्रिक्शन एंगल और शेयर एंगल भी अपने को दिया है। फ्रिक्शन एंगल किसको बोलते हैं अपन लोग? बीटा को। तो बीटा कितना है? 45 डिग्री। और शेयर एंगल फाई से कितना रिप्रेजेंट है? 25 डिग्री। अब क्या बोला है? अगर डायनामिक यील्ड स्ट्रेंथ अपने को वर्कपीस मटेरियल की 100,000 मेगापास्कल है तो अपने को कटिंग फोर्स कितना लगेगा ये अपने को निकालना है। मतलब क्या दिया है अपने को? यील्ड स्ट्रेंथ दी है कितनी? टाउ एस इज इक्वल टू 1000 मेगा पास्कल। यदि मटेरियल इस स्ट्रेंथ का है तो अपने को क्या करना है? इसके कटिंग फोर्स बोले तो एफ सी इज इक्वल टू कितना होगा ये अपने को निकालना है। सो अब देख सकते हैं एफ सी निकालना है तो एफ सी के लिए अपने पास कौन सा फॉर्मूला है कटिंग फोर्स निकालने के लिए? फोर्स रिलेशन से यदि अपन लोग चले तो टेन बीटा माइनस अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होता है? एफ सी टेन अल्फा प्लस एफ टी अपॉन एफ सी माइनस एफ टी टेन अल्फा। बीटा तो है अपने पास, अल्फा भी है, लेकिन एफ टी नहीं है अपने पास। एफ टी और अपने को टाउ एस दिया है तो टाउ एस इज इक्वल टू कितना होता है? टाउ एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन ए एस। ए एस कितना होता है? बी टी अपॉन साइन फाइव। तो ए एस तो अपने पास दिया हुआ है, ए एस दिया हुआ है मतलब अपन लोग एफ एस जो है बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एस कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। एफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टाउ एस कितना? 1000 इंटू ए एस बी कितना है? 3 टी इंटू 0.2 इंटू साइन फाइव। साइन फाइव अपने को फाइव दिया है कितना? 25 डिग्री। ये निकालेंगे तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा? एफ एस नोन। यहाँ पे अपना क्या हो गया? एफ एस नोन हो गया। अब ध्यान दीजिए अपने को क्या एफ सी और निकालना है। एफ सी अपन लोग किसी रिलेशन से निकाल सकते हैं। एफ एस मिल गया अपने को, फाइव भी है। एफ टी यहाँ पे भी नहीं है, यहां से भी एफ सी नहीं निकल सकता, यहाँ पे भी एफ टी नहीं निकल पा रहा है। तो मतलब अपन लोग देख रहे हैं कि फोर्स रिलेशन से अपन लोग क्या एफ सी निकालने में असमर्थ हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कटिंग फोर्स निकालना हो ना तो ये बहुत सारे केसेस में होता है, कटिंग फोर्स जो है वो इन रिलेशन से जनरली नहीं निकल पाता। तो अपने को किससे निकालना पड़ता है कटिंग फोर्स? कटिंग फोर्स अपने को फिर किससे? मर्चेंट सर्कल डायग्राम से निकालना पड़ेगा। मर्चेंट सर्कल डायग्राम देखें अपन लोग तो कैसा रहेगा मर्चेंट सर्कल डायग्राम? ये अपन सर्कल के अंदर ही डायरेक्ट बना रहे हैं। अपना क्या हो गया? कटिंग फोर्स। ये वाला कौन सा हो गया? थ्रस्ट फोर्स। उसके बाद यहाँ पे अपना गया कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स F। यहां से अपना गया कौन सा? नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे आया अपना रिजल्टेंट R। यहां से गया कौन सा? Fs। और यहां से आया कौन सा? Fn। अब एंगल क्या होंगे इनके बीच में? ये एंगल होगा आपका बीटा। ये वाला एंगल क्या होगा? बीटा माइनस अल्फा। तो tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ टी अपॉन एफ सी। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन क्या करें अपन लोग यहां से निकाल लें। अपने को बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा पता है, अल्फा पता है, और एफ सी एफ टी निकाल लें इन टर्म्स ऑफ, एफ टी निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एफ सी। एफ टी निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एफ सी। अब उस एफ टी को अपन क्या करें यहां पे रख दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफ सी में। अपने को क्या मिल जाएगा यहां से? एफ सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन लोग ये ना करके अपन लोग रिजल्टेंट का
रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी में यदि आप देखेंगे तो कॉस बीटा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना, एफ सी अपॉन आर, एफ सी अपॉन आर। तो एफ सी कितना मिल गया अपने को, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा, ये अपने को एफ सी मिल गया। अपने पास अपन लोग ये कर क्यों रहे हैं, अपन लोग एफ एस का टर्म निकालेंगे आर के टर्म में, क्योंकि अपने को एफ एस की वैल्यू क्या है, नोन है, उससे अपन लोग एफ एस से एफ सी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब किस ट्रायंगल में आए, ओ बी सी, अब इस ट्रायंगल में आते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओबीसी ट्रायंगल में आएंगे तो अपन लोग क्या देखेंगे, ये वाला एंगल कितना है 5, तो कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो अपने को क्या मिल गया, एफ एस इज इक्वल टू आर कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये अपने को मिल गया एफ एस का रिलेशन, और ये क्या मिल गया, एफ सी का। यहां से आर कितना निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू एफ सी अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा, और यहां से अपने को आर कितना मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू एफ एस अपॉन कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये मिल गया अपने को। तो ये दोनों आर क्या है, सेम है, इनको अपन इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे इनको तो अपने को देखिए क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, एफ सी कॉस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब अपने पास देखिए क्या है, अपने को निकालना क्या है, एफ सी। तो एफ सी के लिए अपने पास एफ एस यहां से अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बीटा भी है अल्फा भी है, सारे टर्म्स अपने पास हैं, सारे टर्म्स अपने पास हैं। तो अपन लोग क्या करें, सारे टर्म्स की वैल्यू पुट कर दें, तो एफ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस की वैल्यू रखें 1000 इंटू 3 इंटू 0.2 इंटू साइन पाई इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या रहेगा टोटल, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो अपने को एफ सी की जो वैल्यू यहां से सॉल्व करेंगे, अपने पास सारे नोन वैल्यूज हैं, यहां से अपन लोग बहुत इजीली सॉल्व करके एफ सी निकाल सकते हैं। एफ सी जो सॉल्व करने पे आया अपना कितना आया, 2568.62 न्यूटन। तो ये एक तरीका अपन लोग ने आर के टर्म में क्यों किया, क्योंकि अपने को यील्ड शियर स्ट्रेंथ दी थी मटेरियल की, जिससे अपने शियर फोर्स निकाल लिया, शियर फोर्स भी आर के टर्म में हुआ और कटिंग फोर्स भी आर के टर्म में हुआ, दोनों को इक्वेट करें तो अपने को एफ सी इन टर्म्स ऑफ एफ एस मिल गया, अपन ने यहां से निकाल लिया। और एक तरीका क्या था, मैंने बताया आपको, tan बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, एफ टी अपॉन एफ सी। एफ यहाँ बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पता है, एफ टी को अपन लोग निकाल लें एफ सी के टर्म में, और tan बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे एफ सी tan अल्फा प्लस एफ टी अपॉन एफ सी माइनस एफ टी tan अल्फा होता है। तो एफ टी को अपन लोग एफ सी के टर्म में बन दें तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ सी के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी अपन लोग एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप जरूर निकाल के देखिएगा और देखिएगा सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो ये एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें आपको अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखना होगा। और यूनिट देखिए कौन सी यूनिट में पूछा है, न्यूटन। अगर किलो न्यूटन पूछा होता तो 10,000 से अपन डिवाइड कर देते तो कितना हो जाता, 2.6568, लेकिन न्यूटन में पूछा है तो अपना आंसर भी न्यूटन में आया है। आई होप ये एक्सप्रेशन, ये एक नए तरीके से कैलकुलेशन था। जनरली अपन लोग क्या करते हैं, कोई भी फोर्स चाहिए, अपने पास ये 4 एक्सप्रेशन है, इनसे निकल जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, शियर फोर्स है और नॉर्मल शियर फोर्स है, ये 4 तो बड़ा आसानी से इससे निकल जाते हैं। लेकिन कभी यदि कटिंग फोर्स निकालना हो तो कटिंग फोर्स के लिए अपने पास 2 ही तरीके हैं, या तो यहां से निकलेगा बीटा दिया हो तो, और बीटा अल्फा दोनों दिया हो और टी दिया हो तो यहां से निकलेगा, और नहीं दिया हो तो फिर अपने को यही आर वाले रिजल्टेंट वाले टर्म से ही निकालना पड़ेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट था इस न्यूमेरिकल में, सो इसी को खास बनाता है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।